भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काशी के 84 घाटों में से एक व विशेष मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है एवं यहाँ पर 24 घंटे होती है दाह संस्कार। आज हम आपको काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से जुड़े तथ्य, रहस्य और महत्व की जानकारी इस वीडियो में देंगे। कहा जाता है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शिव मरने वालों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। जानकारी के लिए बता दें कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी किनारे स्थित है तथा यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 मार्ग उपलब्ध हैं, जिनमें से एक स्वयं गंगा नदी है जहाँ पर आप नाव के माध्यम से पहुँच सकते हैं तथा दूसरा है सड़क मार्ग, जो कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार व ज्ञानवापी क्षेत्र के समीप मणिकर्णिका द्वार से आरंभ होता है एवं बनारस की तंग गलियों में से होकर गुजरता है, जिसे कि लाहौरी टोला व मणिकर्णिका गली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा नदी किनारे एक कुंड है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि यह कुंड काशी में गंगा नदी से भी प्राचीन है तथा भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ जगत पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था एवं स्नान के समयावधि में माता पार्वती का कर्णफूल इसी कुंड में गिरा था, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर ही इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा तथा इस कुंड से सटे घाट को ही कालखंड में मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाने लगा। काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा भी इसी स्थान से आरंभ होती है। मान्यता है कि इसी मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण से इस तीर्थ को महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर एक प्राचीन तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर स्वयं मृतक जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के इस महाश्मशान घाट पर कभी भी चिता की अग्नि शांत नहीं होती है, अर्थात पूरे वर्ष 24 घंटे किसी न किसी का शवदाह यहाँ होता रहता है एवं प्रतिदिन यहाँ 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार संध्या काल के पश्चात अंतिम क्रिया नहीं की जानी चाहिए, परंतु भगवान शिव से जुड़े होने के कारण मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान कहा जाता है तथा यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जाने की अनुमति है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। यही नहीं, जलते मुर्दों के बीच वर्ष में एक बार इसी मणिकर्णिका घाट पर एक महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुएं अर्थात सेक्स वर्कर्स इसमें हिस्सा लेती हैं। मौत के मातम के बीच नाचने गाने वाली महाश्मशान की यह अनूठी परंपरा शमशान नाथ महोत्सव के नाम से जानी जाती है। नगर वधुएं नाचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई माधो सिंह के समय शुरू हुई थी, जो कि अब तक चली आ रही है। राजा मान सिंह ने ही सन 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बताते हैं कि शमशान नाथ उत्सव में महाश्मशान के कारण जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजा मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया था और वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का एक हिस्सा बना हुआ है।
काशी की इस अनूठी परंपरा को निहारने और देर रात तक अपनी आंखों में संजोने के लिए दूर दराज से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को यहाँ बरबस ही खींचे चले आते हैं। आपने होली का पर्व मनाया होगा और लोगों को होली का उत्सव मनाते देखा भी होगा, परंतु वाराणसी में विश्व की इकलौती चीता की राख और भस्म से भी होली खेली जाती है। यह दृश्य ऐसा दिखता है कि जैसे भूत भावन महादेव स्वयं होली खेल रहे हों। विश्व के मानचित्र में मोक्ष के घाट के रूप में विख्यात काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही यह होली खेली जाती है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे काशी में देव स्थान और महाशमशान का महत्व एक जैसा ही है। पवित्र तीर्थों के बीच में विराजे बाबा शमशान नाथ के चरणों में चीता की राख समर्पित करने के पश्चात भक्त यहाँ उसे उड़ाकर होली खेलते हैं। इस मणिकर्णिका महाशमशान में चीता भस्म का फाग रचाने और राग विराग दोनों को ही जीवन का ही एक हिस्सा माना जाता है। राग विराग की नगरी काशी की परंपराएं भी अजब और अनोखी हैं। रंग भरी एकादशी पर अड़भंगी बारात के साथ बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर ले जाते हैं और दूसरे ही दिन बाबा के गणों द्वारा ये मसान की होली खेली जाती है। भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। मृत्यु और काशी का अपने आप में एक अनोखा रिश्ता है। सदियों से काशी की मणिकर्णिका घाट लोगों की शवदाह का एक गवाह बनता आया है। गंगा नदी के तट पर बसा बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहां मरने के पश्चात मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु की खुशी मनाई जाती है और वो खुशी होती है सांसारिक सुख व भोग त्यागने की, खुशी मोक्ष प्राप्त करने की। संभवतः इसी पल को अपने नग्न आंखों से देखने के लिए और भारतीय संस्कृति के इस पौराणिक मान्यता के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए समग्र संसार से पर्यटक काशी आना चाहते हैं, जहां पर उन्हें मन की शांति के साथ जीवन मरण के सुख का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर काशी के इस प्राचीन और पौराणिक व अति महत्वपूर्ण मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मणिकर्णिका घाट के प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है। इसके साथ ही 300 मीटर तक घाट के प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। फलस्वरूप यहाँ एक साथ कई शवों के शवदाह में सहूलियत होगी। शवदाह वाले इन प्लेटफॉर्मों पर चिमनियां भी लगाई जाएंगी, जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। इन सब के अतिरिक्त शव यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। नगर निगम और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के संयुक्त निर्देशन में यह काम किया जा रहा है तथा संपूर्ण कार्य इसी वर्ष काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ में ही संपन्न हो जाएगा। काशी नगरी के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप के दर्शन कराने वाले मणिकर्णिका घाट व अनूठे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से आशा है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह कॉरिडोर देश के सबसे भव्य स्थलों में गिना जाएगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई विशेष मणिकर्णिका घाट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।